के लिए तैयारी की है या ओल्ड कोर्स के लिए तैयारी की है, जिसके लिए आपने तैयारी की है उसके लिए आपको अपियर होना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु मे अटेम्प्ट द क्वेश्चन पार्टली फ्रॉम न्यू कोर्स, partly from old course and partly from old course first will not be awarded। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ओल्ड कोर्स से भी क्वेश्चंस किए, न्यू कोर्स से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका जो इंग्लिश पेपर था 2024 का, एंड हम बात करेंगे जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। अब बात इसलिए हमें ज़रूरी करनी है बिकॉज हमने जो आपको पेपर पैटर्न बोला था वैसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी मैंने आपको बोला था वो सब आपके एग्जामिनेशन पेपर में आया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर थी उस प्रॉब्लम को हम करेंगे डिस्कस, एंड जितना भी आपको इम्पोर्टेंट मुझे बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो जी करते हैं हम स्टार्ट। थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो पेपर है वो ऐसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये सी वाली सीरीज है एंड न्यू ओल्ड ओल्ड वन कोर्स है। ये आपको याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में आज 3 कोर्सेज आते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द कोर्सेज। याद रहे, फिर से मैं एक बार बोलूंगा, यू हैव टू अटेम्प्ट वन ऑफ द कोर्सेज, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन पेपर जो है उसे कैंसिल किया जाएगा, उसे 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने कोर्स फर्स्ट से भी कुछ आंसर्स किए, कोर्स सेकंड से भी कुछ आंसर्स किए, कोर्स थर्ड से भी कुछ आंसर्स किए, तो उन आंसर्स को गलत करार दिया जाएगा। ठीक है, यू विल बी गिवन 0 मार्क्स अगर आपने हर एक कोर्स से क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलो जी हम नोट्स पढ़ते हैं या नोट पढ़ते हैं, इन्होंने दिया है। अब देखो नोट क्या है, द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर और बेस्ड ऑन रिवाइज्ड। याद रहे, रिवाइज्ड का मतलब है पीछे वाला एंड प्री रिवाइज्ड उसके बाद वाला, देन ओल्ड कोर्सेस। ठीक है, ओल्ड सिलेबस, ओल्ड कोर्स सिलेबस जो आपको कैसे इसको दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू कोर्सेज आपके पेपर में होगा, न्यू कोर्स वाला एक अलग पेपर होगा, उसके अलग 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, या तो आपको न्यू कोर्स वाला चूज करना है, देन ओल्ड कोर्स, या तो आपको ओल्ड कोर्स वाला चूज करना है, या ओल्ड फर्स्ट कोर्स आपको चूज करना है। पहले पढ़ेंगे रेस्पेक्टिवली, एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द रिलेवेंट कोर्सेज मेंट फॉर देम। जो आपके लिए रिलेवेंट होगा, इसका क्या मतलब है, जिसके लिए आपने तैयारी की होगी। क्या आपने इसलिए हम ऐसे बोलेंगे कि आपने न्यू कोर्स के लिए तैयारी की है या ओल्ड कोर्स के लिए तैयारी की है, जिसके लिए आपने तैयारी की है उसके लिए आपको अपीयर होना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु मे अटेम्प्ट द क्वेश्चन पार्टली फ्रॉम न्यू कोर्स, partly from old course and partly from old course first will not be awarded। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ओल्ड कोर्स से भी क्वेश्चंस किए, न्यू कोर्स से भी क्वेश्चन किए, ओल्ड फर्स्ट कोर्स से भी क्वेश्चंस किए, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, याद रखे, फिर से मैं एक बार बोलूंगा, आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब और क्या है, candidates are advised to record new course or old first course is the case may be on the front page of the answer book। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने इनमें से कोई भी चूज करा है, जैसे आपने न्यू कोर्स अटेम्प्ट किया है, आपने ओल्ड कोर्स अटेम्प्ट किया है, आपने ओल्ड फर्स्ट कोर्स अटेम्प्ट किया है, तो आपको क्या करना है, आपका जो फॉर एग्जांपल ये आपका आंसर बुक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं कौन सा कोर्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्या मैं न्यू कोर्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको न्यू कोर्स लिखना है। क्या मैं ओल्ड कोर्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ओल्ड कोर्स अटेम्प्ट लिखना है। ठीक है ना, ओल्ड कोर्स लिखना है। क्या मैं ओल्ड फर्स्ट कोर्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको
ओल्ड फर्स्ट कोर्स लिखना है। इन नटशेल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपको तीनों में से कोई भी कोर्स आता है, चाहे वो आपका फर्स्ट वाला कोर्स हो, चाहे वो सेकंड वाला कोर्स हो, चाहे वो थर्ड वाला कोर्स हो, उसका क्या मतलब है, चाहे ये न्यू वाला कोर्स हो, चाहे वो ओल्ड वाला कोर्स हो, चाहे ये ओल्ड फर्स्ट कोर्स हो, ठीक है। तो इनमें से आपको या तो न्यू वाला करना है, या तो ओल्ड वाला करना है, या तो ओल्ड फर्स्ट कोर्स करना है। आपको तीनों ही के आंसर्स नहीं लिखने हैं। याद रहे, आपको खाली एक ही कोर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलतियां की है कि उन्होंने हर एक कोर्स से क्वेश्चंस किए हैं, और इतना मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि उनके मार्क्स जो है उन्हें नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। खाली उनके जो एक वाला कोर्स होगा उनके मत दिए जाएंगे, लेकिन हर एक कोर्स के उनके आंसर्स जो उन्होंने लिखे उनके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अभी से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ये वाली गलती की है तो दोबारा ये वाली गलती नहीं करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कैसे नहीं करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।